साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। तबीयत हो सकता है थोड़ा सा नासाज है, चूँकि सर्दी का मौसम है। आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, देश के उन सैनिकों और पूर्व सैनिकों के हित को देखते हुए, चूँकि भारतीय संविधान में भारतीय सेना की नौकरी जो इनरोलमेंट होता है वो 15 साल के लिए होता है सिपाही का। बाद में सिपाही अपनी कर्तव्यपरायणता से, अपने बुद्धि विवेक से, अपने कौशल से, अपने शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता से, अपने बौद्धिक क्षमता से पदोन्नति लेते हैं और उनकी नौकरी प्रमोशन के हिसाब से बढ़ती है। जो सिपाही हो गए, एक सोचने वाली बात है, जो 18 साल में नौकरी किए वो 15 साल के बाद 33 साल में रिटायर हो जाएंगे। 2 साल एक्सटेंशन का अगर प्रावधान है तो 35 साल में रिटायर हो जाएंगे जब उनके बच्चे छोटे होते हैं। तो भारत सरकार ने एक संवैधानिक अधिकार पूर्व सैनिकों को दिया है कि आपका पुनर्नियोजन सरकार करेगी। सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी राज्य सरकार हैं, उनको दिशा निर्देशित किया जाता है कि भाई पूर्व सैनिकों को आपने नियोजन करना है, पुनर्नियोजन करना। इसी के तहत रेल मंत्रालय में वैकेंसी निकलती थी, आज तक सभी इनरोल्ड होते थे। 2013 में तत्कालीन रेल मंत्री श्रीमती ममता बनर्जी के नेतृत्व में जब उन्होंने रेल का कारोबार देखा और उन्होंने देखा कि पूर्व सैनिक काफ़ी जद्दोजहद से, मेहनत से काम कर रहे हैं, तो संविदा पे कार्यरत पूर्व सैनिकों को उन्होंने अस्थायी कर दिया। मैं निवेदन कर रहा हूं, देखिए ये मेरा अर्जी है, बाकी देशवासियों की मर्जी है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें। मैं भी एक देश का नागरिक हूं, मुझे भी इस देश के बारे में सोचने का उतना ही हक है, मुझे भी अपने जनता के बारे में, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचने का उतना ही हक है जितना हक आदरणीय प्रधानमंत्री का, जितना हक आदरणीय माननीय मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव सर का एवं अन्य जो भी संविधान के प्रणेता बने हैं उनका। मैं बात कर रहा हूं, हमारे ढेर सारे पूर्व सैनिक कॉन्टेक्चुअल बेस पे 2018 में गोरखपुर जोन में एवं ईसीआर हाजीपुर जोन में विभिन्न पदों पे संविदा के तौर पर प्रतिनियुक्त किए गए। उनका बजाते वैकेंसी निकला अखबार मीडिया में, उन्होंने अप्लाई किया, उनका नाम शॉर्ट लिस्ट में आया, उनका वेरिफिकेशन हुआ, उनका वाइवा हुआ, एंड जब मेरिट लिस्ट बनी मेडिकल हुआ, फिर और मेडिकल के बाद जब मेरिट लिस्ट बनी तो उनका फील्ड ट्रेनिंग हुआ और फील्ड ट्रेनिंग के बाद वो अपने कार्य क्षेत्र में पदस्थापित हुए। 8वां साल चल रहा है। गौर करने वाली बात यह है देशवासियों और आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय रेल मंत्री महोदय, मैं न नेता हूं, न मैं एक सेवक हूं, इस देश का एक नागरिक हूं, तुच्छ नागरिक हूं, लेकिन देश की जनता के बारे में, अपने बारे में, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में एक संवेदनशीलता मुझ में ऐसा लगता है कि है, इसलिए मैं 2 शब्द बोल रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं भी रेलवे में कार्यरत हूं, मुझे इस बात का कोई भी कहने में गुरेज नहीं है कि हम रेलकर्मी जो संविदा पे कार्यरत हैं रेल में, हमारा शोषण हो रहा है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी से, शोषण कैसा? शोषण ऐसा नहीं कि मुझसे कोई रोज 1 यूनिट ब्लड मांग रहा है या मेरे कनपटी में पिस्टल सटा करके ड्यूटी हो रही, नहीं। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में अपनी व्यथा कहने का हक है और वो कह रहा हूं। अपनी व्यथा सिर्फ मेरी व्यथा नहीं है, ये आने वाले पूर्व सैनिकों की भी व्यथा होगी। अगर कहावत रामधारी सिंह दिनकर ने जो लिखा था कि अन्याय सहकर बैठ जाना यह बड़ा दुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने भाई को भी दंड देना धर्म है, तो मैं कहना चाहूँगा और मैं सभी पूर्व सैनिकों, देशवासियों से निवेदन कर रहा हूँ कि अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो इसको आगे प्रोसीड कीजिए, अदरवाइज डिलीट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पेंशनर हूँ भारतीय सेना का, लेकिन पुनर्नियोजन का हक मुझे भी था, मुझे अभी भी है। जब तक लाइव हूँ और 60 साल उम्र नहीं खत्म हो जाता तब तक मेरा हक है और हक मांगना तो काम है। अरे हम हैं, अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। आप सत्ता में आज हैं,
तो हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये बेहुदा कैसे भीख मांग रहा है, कैसे याचना कर रहा है, कैसे अपनी बात को रख रहा है, लेकिन यह गलत नहीं है सर, बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम नहीं, इस चीज़ को मानिए सर। तो मैं आपसे ये कहने जा रहा हूँ कि 2018 में जो पूर्व सैनिक को आपने संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे रेलवे में प्रतिनियुक्ति किया, रेलवे में बहाल किया, और समय समय पर उनकी ट्रेनिंग, उनके गुणवत्ता को आपने देखा, उनके कार्यशैली को देखा, बड़ी कर्मठता के साथ, बड़ी धैर्यता, वीरता और गंभीरता के साथ ऐसे ऐसे जगहों पे जहाँ ना पानी है, ना जहाँ लोकल कोई गांव घर है आसपास में, गुंडे मवाली पियक्कर ऐसा ऐसा माहौल क्रिएट करता है वहाँ वैसे वैसे जगहों पे हमारे पूर्व सैनिक सेवा दे रहे हैं, बेहतर सेवा दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। फिर 8 साल में बताइए सर, सोचिएगा देशवासियों, फिर 8वां साल चल रहा है और 5 रुपया की वेतन वृद्धि नहीं हुई। क्या 8 साल में महंगाई नहीं बढ़ी? बोलिए। 24,000, 24,500 में ये बहाल हुए रेलकर्मी, मैं भी बहाल हुआ। 8वां साल चल रहा है, क्या महंगाई हाइक नहीं किया? महंगाई बढ़ा नहीं? क्या वो पेट्रोल का भाव जो 8 साल पहले था वही अभी है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रेल मंत्री जी, देखिए आप लोग बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, देश चला रहे हैं, उतना तो हम सोच भी नहीं सकते। एक सुझाव के तौर पे सर आपसे विनती कर रहा हूँ, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें भी कुछ उम्मीद है, बिटिया की भी शादी करनी है, हमारे जैसे सारे फौजियों के साथ ये मजबूरी होती है, घर का अल्टरनेशन होता है, रिमॉडलेशन होता है, तो कई समस्याएं होती है। तो मैं निवेदन करूंगा सभी से, और माननीय जितने भी नेतागण हैं, जितने सबके पास ये अगर वीडियो पहुंच जाता है तो प्लीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आवाज़ उठाया तो मुझे आप निकाल दीजिए, मैं शहर से निकलने के लिए तैयार हूँ, मुझे निकाल दीजिए, कोई बात नहीं है सर, निकाल दीजिए, लेकिन ऐसा पेट पे लात मत मारिए सर। आप लोग थपथपा के, देश के बेंच थपथपा करके अपना वेतन हर साल बढ़ा लेते हैं बुरी तरह। अरे नहीं तो महंगाई भत्ता तो सर बढ़ रहा है। हम लोग के बहाली में शर्त था लिखा हुआ कि आप लोगों को 18,000 से 5200 ग्रेड पे के लेवल में आपको 20,200 के इसमें ग्रुप डी में जो है उस वेतन आधार पे बहाल किया जा रहा है। तो कहाँ सर, कहाँ 8वां साल चल रहा है, 8 पैसा नहीं वृद्धि हुआ सर, 12 घंटे की ड्यूटी सर आप ले रहे हैं। सोचिए सर, गौर करने वाली बात है। देशवासियों आप भी सोचिए, क्या मैं गलत याचना कर रहा हूं? क्या मैं दूसरे के फायदे की बात कर रहा हूं? ये मेरी गलती है क्या है? तो प्लीज 8 साल में 8 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई। माननीय रेल मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी एवं देश के समस्त 542 सांसद महोदय, इस विषय को आप संज्ञान में लीजिए, और जो इतने 8 साल से बेचारे इस आशा में कहते हैं ना कि उम्मीद में आसमान टिका है, इस उम्मीद से नौकरी कर रहे हैं कि हमें भी नियमित कर दिया जाएगा, हम भी रेलकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। आप सर 8 साल में नियमित भी नहीं किए, 8 रुपया वेतन भी नहीं बढ़ाए, ये कैसा अन्याय है सर? मुझे तो बहुत ही अटपटा लगता है। और पता है सर, आपके अधिकारी जब विजिट पे आते हैं ना, या उनको फ़ोन किया जाता है कि 5-5 महीना हो गया सर वेतन नहीं मिल रहा, 4 महीना हो गया सर वेतन नहीं मिल रहा है, बाल बच्चे हैं, होली दिवाली है, छठ है, तो क्या बोलते हैं सर? आपके अधिकारी क्या बोलते हैं जो मंडल में बैठे हैं? वो कहते हैं आपको पेंशन नहीं मिलता है। बताइए सर, ये कितना नाइंसाफ़ी है सर। बच्चे पढ़ने में सर आपको तो पता ही है कितना खर्चा है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं वाणी विराम करता हूँ। निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़, देश के जितने भी जनता के पास ये वीडियो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर, आप उचित सोचिए ना सर। क्या 8 साल में 8 पैसा भी महंगाई तो सर 45% बढ़ गया होगा कम से कम सर, हैं? इतना क्यों सर जाते? हम भी इस देश के ही नागरिक हैं सर। प्लीज़ सर, प्लीज़ इस बजट में सर आपसे निवेदन है कि ज़रूर संविदारत पूर्व सैनिकों को एक आकर्षक मानदेय देकर के पीछे से भरपाई 2018 से उसको एरियर के तौर पे भरपाई करें और नियमित करने की कृपा की जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।